जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। तो दोस्तों मैं निशांत राणा, देखिए मैं सेकंड एनालिसिस पेपर लेकर के आया हूँ। कल जैसे कि आप लोगों को रैन फीड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एनालिसिस कराया था वो पीडीएफ के माध्यम से। तो कुछ लोगों का कहना था कि सर ये आप जो एनालिसिस कर रहे हैं ये कोविड एनालिसिस है किसी दूसरे का। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो एनालिसिस होता है वो किसी एक पेपर का ही किया है हमने, ना कोई जैसे कि 5th सेमेस्टर एग्रीकल्चर का पेपर था कल का 25 मार्च का, तो उसका पीडीएफ के द्वारा एनालिसिस किया था। और आज ही मैं सेकेंड पेपर का एनालिसिस लेकर के आया हूँ, क्रॉप इंप्रूवमेंट सेकंड खरीफ क्रॉप का है। तो जैसे कि उसमें दिया गया था तो हमारे पास पेपर भी है, हालांकि हम दिखाना चाहते हैं। तो अब अगर आप भी, आपके साथी वगैरह होंगे जो भी हैं परीक्षार्थी, कई परीक्षार्थियों ने पेपर दिए हैं, तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था ज्वार की स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज्वार की स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म ऐसे आप बन दिया गया था। तो आपका अगर आपने भी दिया, ऑप्शन भी थी, ऑप्शन कई थे, 4 ऑप्शन थे, CSV1 CSV2 ऐसे 3 करके थे, और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है SAR1। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपने भी दिया है तो ये सेशन को दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, इससे आपको कृषि विज्ञान से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे, और भी हम एनालिसिस आपको देते रहेंगे। अगले 5th सेमेस्टर के एग्जाम के जितने भी एनालिसिस होंगे हम आपको विधिवत देते रहेंगे। हाँ, स्वास्थ्य सही ना होने के कारण और तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं आपको लेट भी 2 घंटे एनालिसिस सभी उसका दूंगा, लेकिन अब स्वतः इसलिए आना पड़ा फेस टू फेस, बट लोग कह रहे थे कि पीडीएफ करें तो सर कॉपीड है ये। तो अब सेकंड आंसर है मक्का में मादा पुष्पक्रम होता है। तो ऑप्शन दिए गए थे, एक संशोधन पास शाखा था और मुक्त तने में उत्पन्न ऑक्सिलरी वर्ड था। तो इसमें लोगों ने क्या किया, स्टूडेंटों ने सी नंबर पे जाकर किया, सी और डी पर उपयुक्त से कोई नहीं, और ए और बी दोनों के। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मुक्त तने पर उत्पन्न ऑक्सिलरी वर्ड होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, तो आपको देखो CABCD 3 सीरियल थे, 3 सीरियल में कोई भी सीरियल मिलाओ, आप मिलाते चलें, और जो भी हो आपके पास, आप इससे टेंशन ना लाए कि इधर का उधर क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर उत्पादन के लिए तापमान फोटो पीरियड संवेदनशील अनुवांशिक नरबंधता प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये इनके क्वेश्चन है गेहूं में, चावल में, ज्वार में, मूंगफली में। तो आंसर इसका है ज्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वर्तमान ज्वार की उत्पत्ति स्थान। तो वर्तमान ज्वार की उत्पत्ति स्थान आपका होगा, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भारत, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया और इथियोपिया। तो आपका राइट आंसर होगा इथियोपिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा संकर धान का जनक कौन है। तो संकर धान का जनक आपको MS स्वामीनाथन, GS घोष और लीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका डी क्वेश्चन है, उसमें दिए गए हैं लॉन्गपिंग युआन। तो आपका यही आंसर लॉन्गपिंग युआन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी मिलाते चलें, अपने दोस्तों को ये सेशन शेयर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल या फसलें बहुधा परपरागृत फसलें हैं। तो इसमें फसलें कपास, ज्वार, अरहर, ये सभी फसलें परपरागृत फसलें। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ओके सभी, इसका डी आंसर सही होगा। आपका जोन सी भी सीरियल मिली हो, क्वेश्चन नंबर हम नहीं बता रहे इसलिए नेक्स्ट बोलते चले जा रहे हैं। गोसिपियम हिस्टम की दैहिक गुणसूत्र संख्या क्या है। तो इसका 2n बराबर पूछा गया है। तो 2n = 4x = 52। गोसिपियम हिस्टम पूछा गया है, ना कि गोसिपियम बारबेंडिस या अदर पूछे गए हैं। तो आप अपना सेशन मिलाते चलें, और आप भी अपने कागज कलम लेकर के बैठे अपना, और पेपर को अपने लोगों ने दिया तो पेपर को हाथ में रखकर बैठे अपना क्लियर करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके डाउट जरूर क्लियर अपना कर सकें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के आपके डाउट क्लियर हम करा देंगे, उसका कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, धान के फल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के फल को क्या कहता है। धान के फल को सिलिक और पॉड और कर्नल, ये धान के फसल को नहीं, लोगों ने क्या पॉड पे लगाया, लेकिन पॉड नहीं होता है। तो धान के फसल को कहा जाता है कैरियोसिस, कहा जाता है धान के फसल को कैरियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संकर ज्वार कार्यक्रम में प्रयोग की जाने वाली प्रारंभिक नरबंध लाइन या लाइनें हैं। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर 60 या फिर MS कंबाइन कॉपर। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों आपके सही हो जाए, ए और बी आंसर इसका होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक अनुवांशिक साइटोजेनिकल और प्रजनन जांच के कारण किस फसल पौधों में ड्रोसोफिला माना जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन दिए गए चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। तो आपको यहाँ से देख लेना चाहिए कि इसमें पूछा जा रहा है ड्रोसोफिला तो मक्का में ही होता है। आप अपने देखते जाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का यदि डाउट लग रहा हो तो आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताएं, और आपका कमेंट का रियल आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के फूल के बारे में सही कथन किया। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। मैं आंसर बाद में बताऊंगा, सेशन के बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के में
के ऊपर निकलने वाले बालों को संरचना क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया धागा, सिल्क, हस्क। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज करने वाली बात है, वैसे हमारे हिसाब से तो इसका होना चाहिए जो ऊपर से निकलते हैं मक्के, जो बाली होती है, बाली के ऊपर से निकलते हैं वो सिल्क टाइप के भी होते हैं, और धागा नुमा जो निकलते हैं ना बाल ऐसे नहीं रेसे ऐसे निकलते हैं मक्के के ऊपर। तो हस्क तो पूछा ही गया है, तो इसमें लोगों ने उपयुक्त सभी सिल्क और हस्क से मिलान हो रहा था। तो इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, फिर हम इसका आंसर आपको क्लियर बता दें। लेकिन आंसर इसका उपयुक्त सभी होने को था, बट हस्क के कारण इसका आंसर सभी नहीं, इसका आंसर होगा बालों जैसे जो संरचना निकलती है उसे धागा कहते हैं, सिल्क कहते हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके आंसर में कन्फ्यूज है तो हम आपको इसका आंसर का डाउट क्लियर करा के बाद में बता देंगे। टिक्का लीफ स्पॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिक्का लीफ स्पॉट एक महत्वपूर्ण रोग है। तो ये टिक्का डिजीज ग्राउंड नट में लगता है, मूंगफली में टिक्का डिजीज लगता है, सूरजमुखी और धान और कपास का ये रोग नहीं है। तो आप अगर आप देखना चाहें तो ये मूंगफली का रोग है, टिक्का डिजीज मूंगफली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का, केजान की सबसे संभावित मूल स्थान और जंगली जनक है। तो भारत और सी केजानों से आपको देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो पूछा गया कि संभावित मूल स्थान और जंगली जनक, तो आपको उससे मिलान कर लेना चाहिए कि किसका पूछा। तो केजैन का पूछ रहा है, तो अगर केजैन का पूछा तो कजेनी फोलियस, तो इसका आप आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर बी हो जाएगा। काले चने का वनस्पतिक नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन, काले चने का वनस्पतिक नाम बिगना मूंगो काले चने का वनस्पतिक नाम होता है। किन्हीं लोगों ने बिगना अम्बलिलाटा लगाया होगा, लेकिन ये आंसर गलत होगा, आपका आंसर सी इसका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की जाने वाली धान की प्रजाति, खेती की जाने धान जिस धान की सर्वाधिक खेती की जाती है ओराइजा ग्लेबेरिमा है। इसका जो आपको आंसर हम दिखा दें अगर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट टाइप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलती से छूट जाता है तो उस क्वेश्चन का आप कमेंट में बताएं, उसका आंसर आपको पूर्णतः आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक नरबंधता आधारित प्रथम अरहर संकर ICPH8 को किसके बीच संकरण करके विकसित किया गया था? तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा MS प्रभात ICPL 161 यानी 161, इसका आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बी रेडिएटा पर सुब्लवाटा को किसके मूल पूर्वजन माना? तो मूंगबीन बोले तो अब इसमें मूंगबीन उदरबीन दोनों दिए गए हैं, तो कई विद्यार्थियों ने ए और बी दोनों पे टिक किया, तो ए और बी इसका आंसर नहीं, आंसर इसका फर्स्ट होगा मूंगबीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला अरहर संकर ICPH8 किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये इक्रीसेट हैदराबाद, अगर आपको पूछा जाए कि ये किस्म कहाँ से मतलब की गई है, तो ये किस्म आपको की गई है हैदराबाद से। हैदराबाद में एक है इक्रीसेट हैदराबाद से, तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। हरे चने का वनस्पतिक नाम, हरे चने का वनस्पतिक नाम पूछा जाए तो बिगना रेडिएटा हरे चने का वनस्पतिक, किन लोगों ने बिना मूंगो किया, लेकिन बिना मूंगो ब्लैक चने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुनहरे चावल क्या है? तो सुनहरा चावल पूछा गया था, तो सुनहरा चावल में जो इसके जगह भ्रूण विटामिन ए के अच्छे गुण होते हैं, ये भी सही है। सुनहरे रंग के रूप में खूबसूरत दिखाई देता है, ये भी सही है। इसके 85% कैरोटीनाइट बीटा कैरोटीन है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र ISARC की स्थापना 29 दिसंबर 2018 को हुई थी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना वाराणसी में, यूपी के वाराणसी शहर में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज्वार की भूमिगत जड़ परजीवी है, तो इसकी स्टाइगा जड़ परजीवी होती हैं। और भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और आसपास के देशों में किस प्रकार का धान बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा इंडिका, जैपोनिका और जवानिका, ये तीनों प्रकार के धान भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया के आसपास देशों में ये तीनों प्रकार के धान हुआ। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट टाइप करें, तो हम आपका डाउट का क्लियर करा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सबसे कम अवधि की अरहर की किस्म है? तो सबसे कम इसमें पूछ रहा है शॉर्ट टाइम वाली, मतलब सबसे कम समय में की अरहर की किस्म, तो अरहर की किस्म है बाहर, अरहर की किस्म सबसे कम समय में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व भाषाई साक्ष्यों के आधार पर स्थापित होता है कि मूंग की उत्पत्ति का केंद्र है। तो मूंग की उत्पत्ति आप लोगों को बता दें, दलहनी फसलों की सबसे ज़्यादा उत्पत्ति इंडिया भारत में हुई है, तो इसकी भी उत्पत्ति स्थान भारत ही है। और वो तो उलझाने का सवाल था कि आपको कहीं उलझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में संकर बीज की अच्छी उपज में रस्सी खींचने का मतलब होता है जब क्रॉस कराया जाता है, तो आपको पढ़ाया गया होगा आपके कक्षा में, विद्यालय में आपके क्लास टीचर या जो सब्जेक्ट के टीचर होंगे उन्होंने आपको समझाया होगा, जब मक्के में
परागण की क्रिया होती है, तो मक्के में पूरे खेत में रस्सी पकड़ के ऐसे ऐसे एक व्यक्ति उधर से एक व्यक्ति इधर से बीच से जाके उससे के जो परागण फलन होते हैं वो सीधे मक्का पे गिर सके, जाके उपज ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो मक्का आपका इसका आंसर बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदर बीन में दह गुण सूक्ष्म संख्या, तो उदर बीन इसमें पूछा गया तो 2n = 26 = 22, इसका आंसर ए सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की किस्म IR8 को IRR द्वारा किसके मध्य संकरण से विकसित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इन सभी के द्वारा वहाँ पर IIR रिसर्च सेंटर है, उसमें आप इन सभी को संकरण क्रॉस कराकर ये वैरायटी बनाई गई थी। वैरायटी IR8 वैरायटी है, ये क्रॉस कराकर वैरायटी, इसमें आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का के दाने के भ्रूणपोष में पाया जाने वाला प्रोटीन कहलाता है, तो मक्का के भ्रूणपोष में जो पाया जाता है उस प्रोटीन को जीन कहते हैं, ना कि ओपे को प्रोटीन कहते हैं। उस प्रोटीन देखो उसमें आपको उलझाने के लिए पढ़ाया भी गया था कि जीन क्या है। जीन मक्का के जो भ्रूणपोष होता है उसके अंदर जो पाया जाता है उसे जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का का उद्गम स्थान, मक्का का उद्गम ग्लाइसिन मैक्स या फिर मक्का का जो है मैक्सिको है, तो मैक्सिको आता है मध्य अमेरिका में ही आता है, तो इसमें हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका में हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मूंगफली के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान, इससे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है और उत्पादन की दृष्टि से सेकंड स्थान, द्वितीय स्थान है। तो इसमें भारत, मिस्र, ब्राजील, चीन 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपका ए ऑप्शन भारत राइट हो जाएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है मक्का के पौधे के शीर्ष स्थित नर पुष्पक्रम को कहा जाता है, तो टसेल और हस्क, सिल्क और ईयर, तो इसमें सबसे आपका मोस्ट अगर रियल आंसर पूछा जाए तो टसेल रियल आंसर होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन मक्का को अनाज की रानी के रूप में माना जाता है क्योंकि, देखो आपको C4 और C3 प्लांट पढ़ाए गए थे, तो C4 प्लांट मक्का C4 प्लांट है, इसलिए इसे अनाज की रानी के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बासमती चावल के कर्नेल की न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई पकाने से पहले और पकाने, मतलब सीधा क्वेश्चन है। बासमती चावल को जब आप देखते हैं तो शुरुआत में और जब पकने के बाद तो कितना बड़ा होता है, ये पूछा, तो उसकी लंबाई शुरुआत में बासमती चावल की लंबाई होती है 6.5 mm मतलब मिलीमीटर, और जब पक जाता तो पकने के बाद होता है 10 mm। तो आपको अगर डाउट हो तो फिर आप बासमती चावल को आप देखकर उसे माप के देख लीजिए, आपका यही होगा। और आपको पढ़ाया भी गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एशियाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कपास की स्पीसीज है, तो एशियाई कपास की स्पीसीज है, आपका आंसर हो जाएगा जीनियस आर्बेरियम और अर्बेरियम और जी अर्बेरियम, ये आपके एशियाई कपास है। और स्टेम और वाइज ये अमेरिकन कपास है। और सेकंड आपका क्वेश्चन है ज्वार में पर परागण का मुख्य कारण होगा, ज्वार में पर परागण का आपको बताया भी गया था, होमोगोमी के कारण ही ज्वार में पर परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मक्का की उच्च लाइसिन सामग्री का स्रोत क्या है, तो मक्का की उच्च लाइसिन सामग्री OPEC 2 ना कि OPEC 20 और प्रोटीन, ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं लेकिन आपको रियल इसका आंसर होगा OPEC 2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में बोनेपन का स्रोत, कई लोगों ने इसमें उपयुक्त सभी किए, लेकिन विद्यार्थियों को ये समझ में थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा होगा कि इसमें क्या सही किया जाए, कि एक जैसे ही लगभग समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें पूछ रहा था धान में बोनेपन का स्रोत, मतलब बोनेपन का वहाँ पे स्रोत पूछा जा रहा था, ना कि तो डीजियोबू जीन, ये जीन के कारण ही धान की प्रजाति बोनी प्रजाति उत्पन्न की गई है। मटर के फूल को क्या कहते हैं, मटर के एक लिंगी मटर का फूल होता है, ये ग्रीगर जॉन मेंडल और आपको पढ़ाया गया था, आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। अरेकिस हाइपोजिया का संबंधित जंगली, तो अरेकिस मांडिकोला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है IIRR का मुख्यालय मनीला और राजेंद्र नगर हैदराबाद और इबादान, ये आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो रियल आंसर होगा ये कटक उड़ीसा में, इसको आपको समझाया भी गया था कि इसमें कटक उड़ीसा में इसमें जो रिसर्च वगैरह होता है वो आपको चावल का है। कटक उड़ीसा, अगर कभी मौका मिले तो आप जाकर देखना जरूर एक बार। क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान ब्लैंक है, इसमें ब्लैंक में है रिक्त स्थान लंबे मजबूत और फाइनल डिसीजन, तो जी बारबेंडेज जो होता है इसमें आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही होगा। ज़्यादा भटकने का प्रयास ना करो, ना ही ज़्यादा इधर उधर किसी की माना कि मैं दे रहा हूँ कंटेंट 1 से 1% आपको शेयर कंटेंट दे रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है बीटी कपास
किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बीटी कपास किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बीटी कपास यूएसए की कंपनी मानसेंटो कृषि कंपनी है यूएसए की, उसके द्वारा बीटी कपास अमेरिकन कपास है, इसके द्वारा ये विकसित किया गया था। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक बीजपत्री है? तो मूंग। एक बीजपत्री जो जिसे तोड़ने पर अलग अलग दो भागों में बढ़ जाए, एक बराबर समान भागों में बढ़ जाए, तो वो जितनी भी दालें होती हैं वो द्विबीजपत्री हैं। और अनाज जो जैसे गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये आपके सभी चावल हुआ, ये सभी आपके एक बीजपत्री हैं जिनको तोड़ने पर बराबर टुकड़ों में न टूटे। जैसे कि भैया आप मूंगफली ले लीजिए या फिर सोयाबीन ले लीजिए, सोयाबीन अगर तोड़ते हैं तो दो बराबर भागों में निकलते हैं, और आपका जो मक्का है वो अगर उसे तोड़ते हैं तो उसमें वाइट ढूंढ पोस ही निकलेगा और दो भागों में टूटेगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में पर परागण किसके कारण होता है? तो मक्का में पर परागण प्रोटोगाइनी के कारण होता है। और कुछ लोगों का इसमें सेकंड क्वेश्चन है, मूंगफली के तेल की मात्रा होती है। तो मूंगफली के तेल की मात्रा 43 से 56, 31 से 42 और 56 से 64%। तो आपको बता दें, मूंगफली में तेल की ऑयल की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो तेल की मात्रा होती है, और प्रोटीन की मात्रा वो 20 से 22%, और मूंगफली में तेल की मात्रा होती है वो लगभग 42% मात्रा होती है। तो आप 42%, ना कि 42 से ज़्यादा, अगर 50% उसमें नहीं हो सकता है तो किन्हीं लोगों ने ए आंसर सही भी किया होगा कि 42, 43, 56, लेकिन इसका रियल आंसर होगा बी, 31 से 42%। कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के में अप्रभावी उत्परवर्ती श्रृंखलन टू SH2 किसके जिम्मेदार हैं? तो इसका आंसर होगा उच्च चीनी सामग्री और पॉपिंग विस्तार को अधिकतम करना। तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, आंसर सी होगा। और ज्वार का सबसे संबंधित प्रजनकता है, तो ए और बी, एस हेल्पेंस और एस अरुडिनेसियम, ये दोनों वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मतलब जो इसके प्रजनन की जनक है, प्रजनकता बोलते हैं, ये दोनों हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अभी हम आपको केवल एनालिसिस करा रहे हैं इस पेपर के, ना कि आपको ज़्यादा समझाने का समय नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों का कल का भी क्वेश्चन है, तो कल क्वेश्चन भी देना होगा उन्हें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फाइबर गुणवत्ता में समग्र रूप से शामिल है। तो इसका आंसर भी ए और बी हो जाए। लंबाई, फाइबर लंबाई की एक रूपता, और फाइबर परिपक्वता, फाइबर शक्ति और फाइबर फिटनेस। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ऐसा माना जाता है कि एशियाई चावल और राइजा सेटावा की उत्पत्ति जंगली प्रजाति किससे हुई थी? तो आपको ये हमने शायद है क्लास में भी पढ़ाया था, तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ऑफलाइन भी बताया गया था कि इसका ओराइजा ग्लोबिरिमा, इससे ही एशियन कपास की जो एशियाई चावल है, इससे ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। और कई लोगों का जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था कि गन्ना प्रजनन केंद्र पूछा गया था, ना कि गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा गया था। तो लोगों गन्ना अनुसंधान केंद्र, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो आपका लखनऊ में, और जो आपका गन्ना प्रजनन केंद्र है, यहाँ प्रजनन केंद्र पूछा गया था, ना कि आपका अनुसंधान केंद्र पूछा गया था। तो अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, प्रजनन केंद्र बेटा बउआ कहाँ है? तो वो आपका कोयम्बटूर में। तो लोग ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हुए हैं कि गन्ना प्रजनन केंद्र, शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ लोकलिटी पूछा गया, ना कि इसमें हमने सिर्फ बता दिया है आप लोगों को कि इसमें आपका अनुसंधान केंद्र नहीं पूछा गया, आपका पूछा गया है प्रजनन। तो प्रजनन केंद्र आपका कोयम्बटूर, इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करके आए, कमेंट में बताएं जरूर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी विद्यार्थियों ने पेपर दिया उनका आप आंसर की मिला सकें। और जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एनालिसिस।